हेलो दगड़ियों, मैं ठुलन में पहलाग और मैं ननन में ढेर सारा आशीर्वाद। आशा उम्मीद करो दगड़ियों कि तुम सब ठीक वाला। मैं एकदम ठीक छूँ। मैं नेहा पहाड़ी अपन ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँगी दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव सैलवे से। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही दोस्तों सुबह के करीबन 7:30 से। तो दगड़ियों उठने के बाद हाथ मुँह धोया और गोबर वोबर निकाला, गाय बच्चियों को बाहर बांध के मैं आ रखी हूँ खेतों की ओर। आज सुबह सुबह इसलिए आ रखी हूँ दोस्तों मैं खेतों की ओर क्योंकि वो तो आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले दिखाते हैं आज का मौसम। इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना, क्या ही बोले। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा ही होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का, पूरा कोहरा छाया हुआ है पूरे पहाड़ों पे और आसमान में देखो कितने घने घने बादल लगे हुए हैं। तो गाड़ियों कोहरा इतना ज़्यादा फैल रखा है, ये देखो इस साइड भी। और कल रात हुई थी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश, जो कि चौमाह दिनानंग की बरख के नहीं बदगड़ियो उदू ज़्यादा बरख बिल्ली रात हमारे यहाँ। और वो जल आज देखो पूरा सर्ग बादल बादल है और चारों के अंदर कोहरा ही कोहरा लग रही। यू देखो तो दगड़ियों चौमासन का दिन फिर लौट भरन आ गया, जो कि असौज में। और असौजा में तो इधर बरख हुई नहीं, एला बार बरख ले बहुत उम्र है। 2-4 दिन घाम पड़े और आज बरख स्टार्ट है गए, जो कि दगड़ियों हम लोग गज्जियों काटन शुरू तक करी बढ़िया। मैं आज दिन तक तुम लोगों ने ब्लॉग में नहीं दिखाई कि हमने कदू गज्जियों काट सके। तो आज दिखाऊँ मैं तुम्हें कदू गज्जियों काट था और कदू मैं घर इकट्ठा कर रही हूँ। तो दगड़ियों हम लोग की करन मरिया जत का गज्जियों काटन में एक बार वो दी बार वो जत का हुआ मतलब दिन भरी ब्याल का सिद्ध घर सारन मरिया, जो कि बारिश आता है बच जगह। तो ये देखो सब पहाड़ छिलीन में गए ना, थोड़ा थोड़ा का ये देखो ये एरिया में सब काटे गज्जियों और ये एरिया में ले यू लगभग आधा काटी है और इनमें थोड़ा थोड़ा काट खाए इतने मानतन न काट खाए यहाँ न जा रहे लोग, क्योंकि मौसम हो जा रहा आदि न काटन मरे है ज़्यादा को पैर यहाँ। लेकिन क्या गड़ियो दीदी लूट है ले ज्ञान मौसम डरिल ब्याल खई घर हार में फिर दी लूट बनाई बड़न को लेकिन मैंने रहा दी लूट कदो हरी मैं तो मन घर जा बरन दिखून मेरे गज्जो लूट। और पहले बता रही हूँ दगड़ियों मैं रफ्ता रफ्ता खाते हो जल आ रही हूँ क्योंकि आ मेरे घर मिल रहा कि काम करन जो ना खाना बनून जस। तो त्याजल मैं खत आ गई छू गोबर लियावरन और इल्ला काटमी में, जो कि ये झनकार और चरेवाल घास पिछले ब्लॉग में मैल तुमने दिखाई ना छो कि इनमें मैल चढ़ लगून स्टार्ट करी ना छो। तो ए में चरे ना छी एल तो मैल काटे पर उनमें रखे वो लंबी लंबी है रही को तिनाड़े रहे मतलब। लेकिन मेरी युद्ध देखो चरी लकड़ लगी गया आखिरकार। तो हगिल बार है में बहुत ज़्यादा है जल, तो इसको काटने पर दगड़ियो ए पुल चरी और वो बात तो हगिल का दिखूनो कि मैल घास दिगाड़ दिगाड़ किला जोन छ घर के। तो फटाफट काटने पे एक बार। तो दगड़ियों मैं पिछले ब्लॉग में तुम लोगों ने दिखाई ना कि हमने इन गार्डन में मतलब मांस बोईना छा और मांस जब नाना ना छा तो तुमने मेरे ब्लॉग में दिखाना चाहिए इनमें हमने मांस बोर खन का। और तुम लोग देखो दोस्तों ये मांस की जगह पे यहाँ पे इतना निरफुलिया वाला घास जमा हुआ है, जो कि फूल लगी थी। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये हमारे मांस, जो कि इनको हिंदी में उड़द भी कहाई जाता है। तो दोस्तों ये देखो ये पक्के तैयार हो गए हैं, तो इनको निकाल रखा है सासू माँ ने कल दिन में धूप में निकाला होगा, लेकिन रात को बारिश आने के उससे ये भीग गए हैं। तो इनको आप घर ले जाते हैं, धूप आएगी तो दिन में घर ही धूप में डालेंगे। तो आपको दिखाते हैं छिलके इसके अंदर कैसे दाने हैं करके। ये देखो दोस्तों इसको छिलके कुछ इस तरह के दाने निकलते हैं ये, जो कि ये उड़द की दाल होती है। पहाड़ी में इसको कहा जाता है मांस। ये देखो और दगड़ियों ये ना पूजा पाठ में भी काम आते हैं, जैसे कोई बड़ा बड़ा मंदिर है उसके साथ जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उन मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं ये मांस। तो इसलिए
बोए जाते हैं और दाल भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो गड़िए इसको डालते हैं फिर पछौले में फटाफट से एक बार, और जितने बचते हैं इसका पुल्ला बाँधते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गड़ियों मैं आ चुकी हूँ दूसरे वाले खेत में, और दूसरे वाले खेत में है कुछ यहाँ पे मांस और थोड़ा वो वहाँ पे भी है। तो बारिश की उससे ये हो रहे हैं बहुत भारी, तो मैं इनको अभी ले जा पाऊँ, मतलब अभी नहीं ले जा पा रही हूँ इतनी ज़्यादा मांसों को, क्योंकि गीले हो रखे हैं गड़ियों ये बहुत ज़्यादा। तो इनको शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को ले जाएंगे। अभी एक की पछौले में भर रखे हैं मैंने, वही ले जाते हैं, और उसके ऊपर में एक पुल्ला घास ले जाते हैं। हाँ, घर जाके फिर दिखाते हैं आपको हमारा गज्जों का लुट्टा जो कि कितना हो रखा है करके। तो ये देखो इतने भर लिए मैंने मांस पसौले में। तो यहाँ पे घास का पुल्ला भी है। इतना चीज ले जाना बहुत टफ हो जा रहा है। इसको ये रखने दगड़ियों का नल है जो कि पछौले मल में रखने आसान है जल। तो ये बार उठूनु के है फिर मिलूँ तुमन। तो दगड़ियों मैं जाने लग गई हूँ घर में, और बड़ी मुश्किल से रखा मैंने ये घास का पुल्ला भी, वो भी अच्छे से बैठा नहीं है। मतलब इंसान की ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों इंसान को ना। जिस टाइम पे बहुत ख़तरनाक मुसीबत में पड़ते हैं उस टाइम पता चलता है कि इंसान को कितना संघर्ष करना पड़ता है ज़िंदगी में करके, जैसा कि अभी मुझे पता चला हुआ है। बहुत आफत है, ज़िंदगी छोटी लगती है लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि ज़िंदगी को त्याग जाए अब, ऐसा मन भी करता है। वैसा ही अभी मेरे साथ हो रहा है, बहुत आफत आ गई। तो दोस्तों पहुँचते हैं फिर एक बार घर, फिर मिलते हैं आपको। ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत आएगी, उसका सामना करना हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। तो पहुँचते हैं फिर दोस्तों घर में, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं घर में, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे घास भी तो डाली गड़ियों है यहाँ पे मुझे कितने खाना अच्छे मिल से खा चुका रही है, है और आप गाय। देख सकते हो कितनी और रोटियाँ मौसम की दी बात है करें मेरी तो सासू देखो माँ ने दोस्तों मुझे। अभी मौसम कुछ बाप इस रे तरह का इतनी ही है, रोटी तो मैं कोहरा खा नहीं लगा हुआ है। पाऊँगी। तो और यहाँ देखते पे हैं दिन में सब्जी तो है कैसा आलू होता है। और अभी तोरई तो की ऐसा ही और है मौसम। और यहाँ पे प्याज की, और जग में दे कितनी रखा है प्यारी प्यारी पानी, चिड़ियाएँ बैठी जो हैं कि आप दोस्तों देख ही मुझे ना लेंगे। और यहाँ अलग पे रह के हमने खाना पड़ेगा पराग 4 भी दिन ढक तक। रखा है और मैं बारिश की किसी वजह भी से, इतना पराग लगा टच भी हुआ होंगी गज्जू तो का वो लुट्टा। देखो डालेंगे दोस्तों गाय इतना ही का बना गोंद, रखा है मैंने गज्जू का और लुट्टा। फिर जाके वो और ये भी दूसरी आधा हो चीज़ों से रखा है टच तो हो इसको सकते ऐसे हैं। ही ढक रखा है। इसलिए यहाँ पे मिल गया मेरे को नाश्ता। जब खाना दिया उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे शर्म लगती है उस क्या कहते हैं वीडियो बनाने में। उस टाइम पे ऐसे छोड़ना पड़ता है दोस्तों। ऐसे कटोरी छोड़ो फिर इसमें सब्ज़ी फेंकेंगे, और रोटी के लिए थाली छोड़नी पड़ती है। तो कुछ इस तरह से दिया था, और खाते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपको। तो करिए नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ मंगे पे गज्जो काटने के लिए। और रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे आया था पति देव का फ़ोन, तो बात करने पूछ गई थी मैं मांग में, तो तय में बाटरीला ब्लॉग में बना पाए। तो दोस्तों ये देखो घास, मतलब गज्जो इतना छोटा सा हो रहा है इस बार का, जो कि आपको दिख रहा ही होगा। और मौसम अभी धूप आ ही गई है, इधर उधर आ रखी है दोस्तों धूप। और जहाँ पे मैं घास का गज्जो काटना है मतलब वहाँ पे नहीं आई है, तो आ जाएगी थोड़ी देर पे। और ये हो सकता है कि गज्जो काटे हम और हमारा हाथ पाँव ना कटे, ये कभी हो नहीं सकता। तो आप देख सकते हो एक चिर्रा यहाँ पे लग रखा है मेरी उंगली पे, और उंगली फट के कैसे हो रखी है देखो ये मिट्टी से। और इसमें भी कटा हुआ है, इसको मैंने बांधा है क्योंकि ये ज़्यादा कटा है दोस्तों, इसलिए। तो 2 उंगलियाँ कट रखी है गज्जू काटने में। और किस किस की उंगलियाँ कटती है मेरी तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों पानी आनी पीते हैं, फिर घर से आने में थकान हो ही गई है, तो पानी का बोतल लेके आई हूँ मैं।
तो थोड़ा बहुत पानी पीते हैं, फिर उसके बाद काटते हैं गज्जियों। फिर मिलेंगे आपको बाद में। तो दगड़ियों थोड़ा देर मैं गज्जियों काटी है, और गज्जियों काटन काटन दगड़ियों मैं थोड़ा देर काटी बढ़े छूँ। तो इल्ले मैंने बहुत हार्ट अटैक वाली चीज़ देखी है, जो कि मैं तुमने ले देखूँ। तो वो पहले दिखूँ मैं कदो गज्जियों काट का, और इसका गज्जियों काटन में मैं एक चीज़ देखी है, हाथ खोट काम के दगड़ियों मेरा बहुत डर डरी मैं ब्लॉग ले बनूँगी। और ये देखो मेल खाटी पार पर बड़े गज्जियों वहाँ बड़े इदू इदू काट ले आ रही हूँ इदू एरिया। और इल्ला काटन काटने में इल्ला पुजू दगड़ियों, जो कि तुमन देखूँ यू देखो मैं इल्ला गज्जो काटन काटना पूजियो। और इल्ला चाहो ये शाप हरी शाप से दगड़ियों मेरा हाथ खोट कामन मरे ना, और मैं तुमन ब्लॉग में बहुत मुश्किल दिखूँगी। ये देखो यू। तो तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि देख लिया होगा सांप। और ऐसे ही मैं काटते काटते जस्ट यहाँ पे पहुँची थी ये। और ये नीचे इसका मुँह था नीचे की ओर, अभी तो ऊपर को कर लिया इसने मुँह मेरे को बोलते हुए सुन के, जो कि इसका मुँह था नीचे को। तो मेरी आँसी लगी उस पर, ऐसे टच हुआ दोस्तों, ऐसे इसमें टच हुआ। और मैं मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो ऐसे टच हुआ और मेरे नज़र पड़ गई। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी सांप। वो देखो दोस्तों इल्ला है अभी भी, वो देखो। और आपको सुनाते हैं दोस्तों, जो चिड़िया हैं पेड़ में बैठी है, सुनो आप, ये सांप सांप कह रही है, गौर करके सुनना। ये देखो जी। तो दोस्तों कहते हैं ना, मतलब जब चिड़ियाएँ सांप सांप कहती है तो ज़रूर सांप दिखता है। ये आगे से कह रहे थे सांप 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 करके, मैंने सोचा ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, उतना गौर नहीं किया। मैं मम्मी से ही बात कर रही थी, तो जैसे ही अभी इधर को घास काटने आई और मुझे हकीकत में सांप दिख ही गया है। और मेरे हाथ पे ना लक 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 काँप रहे हैं दोस्तों। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाना हो रहा है। अब अभी से मुझे डर ही लगे रहेगी गज्जों काटने में। और हम लोगों के साथ दोस्तों ऐसा भी हादसा हो जाता है, देख लो आप कितना रिस्क वाला काम होता है हम पहाड़ के लोगों के लिए, आपने देखा ही होगा। जबकि मुंह के सामने पहुंच गई थी मैं, और मम्मी बोल रही थी मार दे इसको, नहीं तो ये गज्जों में और फैलेगा, कहीं भी जा सकता है करके। लेकिन मुझे मारने में भी डर ही लग रही है, मैं नहीं मार पाऊंगी। तो देख देख के काटना पड़ता है दोस्तों हमें गज्जियों भी। कभी कभी तो हमें दिखते भी नहीं है, एक तो हरे सांप दिखते भी नहीं है, हाँ कभी हम पे नुकसान कर लेते हैं ये। लेकिन भगवान की कृपा रही, जो कि मेरे यहाँ पे मेरे जो बयाल याल पूज रखे हैं दोस्तों, वो यहीं पूज रखे हैं पहाड़ों में। ये भी होता है बयाल का, वो भी होता है, तो मेरे भी बयाल हैं, तो उनका थान भी यहीं बना रखा है हम लोगों ने। तो क्या बता मेरी ये भगवानों ने ही रक्षा की साया से। मैं तो भगवान जी आपसे धन्य हो गई कि आपने मेरी रक्षा कर दी। ये तो बाकी जो भी है, तो दोस्तों उन्होंने मेरी रक्षा की होगी, तभी मेरे को कुछ नहीं हुआ सांप से। जबकि मुँह उसका नीचे को ही था दोस्तों, बाल बाल बची। अब चले गया है यहाँ पे से, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन हरे सांप का बहुत बड़ा जहर लगता है, मारना